अधिक से अधिक भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण पूजन, क्योंकि कृतम यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापर परचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। चारों युगों में अलग अलग महत्व बताया गया सदगति का। कृतम यध्यायते विष्णु, सतयुग में भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति ध्यान करके होती थी। ध्यान करने से, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके द्वारा ईश्वर को हम लोग प्राप्त करते थे सतयुग में। और त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ करके, यज्ञ आदि करके जीव ईश्वर को प्राप्त करते थे। द्वापर परचर्यायाम, और द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा शुश्रूषा करके, भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त किया जाता था। और कलयुग के लिए लिखा है कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि की कीर्तन, हरि का भजन, इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। नारद पुराण में आया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम कलौ नास्तैव 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 गति अन्यथा। कलयुग में जब एक बात कोई 3 बार कह दी जाती है तो प्रमाणित हो जाता है। 3 बार कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम, केवल हरि का नाम, कलौ नास्तैव 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 गति अन्यथा। कलयुग में इसके अलावा कोई अन्यथा गति है ही नहीं। इसलिए महापुरुषों गुरुजनों का उपदेश प्राप्त करके नाम जब अधिक से अधिक हम और आपको करना चाहिए, इसी से सदगति का उपाय होगा। सतयुग द्वापर त्रेता पूजा मखर योग, जो गति हो सुकल में हरि नाम ते पावहि लोग। जो कल्याण की प्राप्ति, सदगति की प्राप्ति सतयुग में ध्यान से होती थी, त्रेता में यज्ञ से होती थी, द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा से होती थी, वही प्राप्ति, वही कल्याण हमारा कलयुग में केवल संकीर्तन से ही होने वाला है। इसलिए मानसकार ने कहा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। वैसे तो चारों युगों में, चारों वेदों में भगवान के नाम की महिमा है, और कलयुग में विशेष है, दूसरा कोई उपाय है नहीं सदगति का। कलि विशेष नहीं आन उपाय। और नाम की महिमा क्या है? कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए? यदि भगवान से कहा जाए आप भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करें, तो वो भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। इतने नाम की महिमा है, भजन का इतना प्रभाव है, सत्संग का इतना प्रभाव है। तो हम लोग भगवती गंगा जी के तीर में विराजमान होकर जो भी कुछ करते हैं वो अक्षय हो जाता है, क्योंकि अक्षय बढ़। पुराणों में आया है जब हम अपने घर में कोई पूजा करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, तो उसका 1 गुना फल मिलता है। घर में केवल 1%। और वही पूजा पाठ अनुष्ठान जब हम देव मंदिर में करते हैं तो 10 गुना हो जाता है। और वही पूजा तब हम जब नदी में करते हैं, नदी के किनारे करते हैं, तो 100 गुना हो जाता है। किसी नदी के संगम, किसी तीर्थ स्थान में करते हैं तो 1000 गुना हो जाता है। और जब वही हम तब पूजा किसी सिद्ध क्षेत्र में करते हैं तो 1,00,000 गुना हो जाता है। और जब किसी पर्वत की श्रृंखला में या किसी विशेष नदियों के संगम में करते हैं तो करोड़ों गुना पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। तो ये ऐसा स्थान है जहाँ प्रजापति ने यज्ञ किया पहली बार, प्रयाग जिसका नाम है। और केवल देवता, केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी अलग अलग स्वरूप भेष बनाकर गंगा में, कुंभ में स्नान करने आते हैं। ऐसी कथाएं हमारे पुराणों में भरी पड़ी है। क्योंकि ये चर्म चक्षु है, इसलिए हमको ये सब दिखाई नहीं पड़ता, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। पर हजारों देवता, असंख्यों ऋषि, अनेकों महापुरुष
इस प्रयाग में जब जब कुंभ का योग होता है तो अपना अलग अलग स्वरूप बना करके स्नान ध्यान दर्शन करने आते हैं। तो ऐसी पवित्र में एक भूमि है, यहाँ आप एक माला जप करेंगे तो वो मानो 100 माले के बराबर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सी भी पूजा पाठ रुद्राभिषेक हवन तर्पण दान कुछ भी करेंगे उसका अत्यंत फल मिलने वाला है। इसलिए हम और आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए। केवल इधर उधर भटकने से ही अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जहाँ भी कहीं महापुरुषों का सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, चर्चा हो रही है, उसका श्रवण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उसी से हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यहाँ पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। ऐसी संतों में मान्यता है कि आज भी वहाँ रामायण की कथा होती है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव देवाधिदेव महादेव अगस्त ऋषि के यहाँ गए थे और अगस्त ऋषि ने भगवान शिव को राम कथा सुनाई और शिव जी ने अगस्त ऋषि को हरि भक्ति का उपदेश दिया। तो उसी प्रकार उसी क्रम में याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि एक बार यहाँ पर माघ में कुंभ स्नान करने आए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में 1 महीने उन्होंने निवास किया, पूजन किया, सत्संग हुआ। सब संत तो अपने अपने स्थान को चले गए, पर याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने उनको अपने आश्रम में ठहरा लिया और फिर उन्होंने प्रश्न किए। तत्पश्चात उन्होंने राम कथा सुनाई। तो कहने का सारांश तात्पर्य यह है कि यह वह स्थान है जहाँ आदिकाल से यहाँ सत्संग होता है। रामचरितमानस के जो 4 घाट हैं उसमें से एक घाट ये भी है जहाँ पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि का संवाद हुआ। ये इसी प्रयाग की पवित्र भूमि है और इसी पवित्र अक्षयवट त्रिवेणी माधव के परम पवित्र संविधान में विचार करिए। कितने आदिकाल से देवताओं ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों ने यहाँ पर सरस्वती का अवगाहन किया। कैसे कैसे प्रवचन, कैसे कैसा सत्संग और कैसे कैसे महापुरुषों की चरण रज इस स्थान में पड़ी हुई है, जिनका तेज स्वरूप हम लोगों को आह्लादित करता है। 3 प्रकार से व्यक्ति संतों का लाभ प्राप्त करता है। एक तो उनका दर्शन करके, दूसरा उनके वाणी से कथाव्रत का पान करके। यदि आप दर्शन भी नहीं कर पा रहे, उनसे कुछ श्रवण भी नहीं कर पा रहे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, उनका श्रवण भी नहीं कर पा रहे, सत्संग भी नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो उनके शरीर से बहकर के जो हवा चलती है वो यदि हमारे शरीर का स्पर्श करती है उससे भी हमारी सद्गति हो जाती है। ऐसा महाराज यह विशुद्ध स्थान और यह पवित्र पुण्यमयी दुर्लभ सत्संगमयी भूमि जहाँ का एक एक कल आह्लाद प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी बोलिए, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।